प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय हो। भगवान की असीम और विशेष कृपा जब आप हम मनुष्यों के ऊपर होता है, भगवान की विशेष स्नेह और अनुग्रह, उनकी विशेष दृष्टि इस धरती पर और आप हम धरतीवासियों के ऊपर होता है। भगवान का अवतार हम आप मनुष्यों के बीच में हर युग में होता है। भगवान का अवतार और ये मनुष्य का जीवन, ये हजारों करोड़ों अरबों वर्षों में एक बार संयोग बनता है। देखिए, भगवान की विशेष कृपा से पश्चिम बंगाल, ये आपके इस क्षेत्र, ये हुगली क्षेत्र में वर्तमान अवतार का संदेश का जो 7 दिवसीय जो सत्संग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन जो हुआ है, उसका आज अंतिम दिन है। आज 7वां दिन अंतिम दिन है। भगवान की कृपा से हम लोगों ने काफी आपके समक्ष जो हम लोगों ने जाना, समझा, देखा, पाया, हर तरह से रखने का प्रयास किया हम लोगों ने यहाँ से। देखिए, कल हमने आप लोगों के समक्ष यहाँ बताने का प्रयत्न किया था। भगवान के जो अवतार होते हैं, उनका जो सर्वोत्तम विशेषता जो होता है दर्शन का, उनका एक पक्ष होता है अपनी भगवत्ता का दर्शन का, और दूसरा भाग उनका होता है लीलाओं का। जैसा कि भगवान श्री विष्णु जी ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने, और वर्तमान में उसी ज्ञान के दाता हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने हम लोगों को जो जनाया और दिखाया, और जिसमें रहने चलने का अभ्यास जो हम लोगों को कराया, उसके विषय में हमने बताने का आप लोगों के सामने हमने प्रयत्न किया। देखिए, ऐसा होता है ना, मनुष्य समाज की एक उल्टी रीति होती है, उल्टा रीत होता है। उल्टा रीत यह होता है, जब रहते हैं ना, राम जी कृष्ण जी जब थे तो उस समय हटो राम हटो कृष्ण, और जाने के बाद हरे राम हरे कृष्ण। तो वर्तमान जो वर्तमान होता है, वर्तमान के अवतार, वर्तमान के सच्चे महापुरुष सत्पुरुष, उसके प्रति स्वीकारोक्ति नहीं होती है वर्तमान समाज की। देखिए,
आप आदिम युग से, सतयुग से ही आप आज तक की कहानी, इतिहासों को आप देखिए, जब भी भगवत अवतार हुआ है और सच्चे महापुरुष, सत्पुरुष हमारे समाज में आए हैं, तो उनके प्रति स्वीकारोक्ति का भाव, उनका सेवा सहायता का जो भाव होता है, समाज में बहुत गिने चुने लोग, बहुत ही गिने चुने लोग, बहुत गिने चुने लोगों का ही उनका लाभ मिल पाता है। अब वास्तव में वास्तविकता, हकीकत यह है, जब भी लाभ मिलेगा आपको ना, ये मनुष्य जीवन का जो मंजिल का जब भी लाभ मिलेगा, वर्तमान से मिलेगा। वर्तमान से ही आपको जीवन का जो लाभ मिलना होगा, जो मोक्ष का लाभ है, जो अमरता का लाभ है, मनुष्य जीवन की सार्थकता, सफलता की जो लाभ है, वो वर्तमान से ही मिलेगा। और इतना दुरूह और बिहड़ स्थिति वर्तमान में होती है। देखिए, आप इसीलिए जानते हैं क्या होता है, भगवान के अवतार का जो परिचय, पहचान जो होता है ना, अब मान लीजिए कि भगवान श्री विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के प्रति इस समाज का स्वीकारोक्ति का भाव है। यदि आप हिंदू समाज के हैं, सनातन समाज के हैं, तो निसंदेह जो है आपका विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के प्रति स्वीकारोक्ति के भाव आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप इस कलकत्ता के हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति, विवेकानंद जी के प्रति इस समय स्वीकारोक्ति का भाव होगा। मान लेंगे कि नहीं, तो बड़े महापुरुष थे, या राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी भगवान थे, ये सहजता में स्वीकारोक्ति हो जाता है। और सच्चाई ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, आज अंतिम दिन है ना, सत्संग का अंतिम दिन है, अभी बहुत विषय छूट गया है। तो मेरा प्रयत्न, प्रयास यह है कि वर्तमान में अभी आप जीते जागते हैं, वर्तमान में आपको वर्तमान के अवतार से, वर्तमान के महापुरुष, सत्पुरुष, भगवत भक्तों से आपको लाभ मिले, मेरा यहाँ प्रयत्न है। तो विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी या कोई बीते हुए महापुरुष भगवत अवतार के प्रति हमारी, आपकी समाज की स्वीकारोक्ति की भाव यदि है, ये कोई बड़ी बात हम इसको नहीं समझते, तो मजबूरी है। आप यदि ईसाई हैं तो जीसस क्राइस्ट को आपको मानना ही है, स्वीकार करना ही है। ये आप ईसाई समाज के हैं, आपको मानना है ईसा मसीह। यदि आप मुस्लिम समाज के हैं तो हुजूर साहब, मोहम्मद साहब को आपको मानना ही है, उनके प्रति स्वीकारोक्ति की भाव बनाना ही है, कुरान शरीफ के प्रति बनाना ही है। यदि आप यहूदी हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम के प्रति आपकी भावनाएं, आपकी धारणाएं, आपकी स्वीकारोक्ति की भाव बनी जाएगी। यदि आप जो है इस समय, यदि आप कबीरपंथी हैं, कबीर साहब के प्रति आपकी धारणाएं बनी जाएगी, स्वीकारोक्ति की भाव बनी जाएगी। यदि आप रामकृष्ण मिशन से सटे हैं तो रामकृष्ण परमहंस देव के प्रति आपकी स्वीकारोक्ति की भाव बनी जाएगी। यदि आप हिंदू संस्कृति के हैं तो विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के प्रति थोड़ा बहुत आपकी स्वीकारोक्ति की धारणाएं बनी जाती है।
जरा देखिए आप, जरा आप देखिए, सदग्रंथ की गाथाओं को आप देख लीजिए, पिछले युग के घटनाक्रम को आप देख लीजिए आप। पिछले युगों की कहानियों को आप देख लीजिए। विष्णु जी देखिए, हमारे जो है सनातन हम लोग धर्म कहते हैं, सनातन जो हमारा समाज है, उसके अभिष्ट भगवान विष्णु रामकृष्ण जी पूर्ण अवतार, भगवान के पूर्ण अवतार, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के, जैसा कि यहाँ से हम लोगों ने बताने का प्रयत्न किया था, 3 श्रेणियों में अवतार होता है, 7 प्रकार के गुरुजन हैं, 3 प्रकार की धारणाएं हैं, काफी कुछ यहाँ से बताने का हम लोगों ने प्रयत्न प्रयास किया। अब आप लोगों को करना क्या है, भगवान जी के ग्रंथों को लेकर के उसके अवलोकन करना है। जितना हम लोग बोले हैं सब उन ग्रंथों में है, और महाराज जी के सत्संग में आपको बहुत सुलभता से यूट्यूब में मिल जाएगा। जितना कुछ भी यहाँ से बोला गया है उसको धारण करिए, अपने को बैठाइए। तो भगवान श्री विष्णु जी हमारे सनातन के अभीष्ट अवतार, पूर्ण अवतार, भगवान श्री विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, 3 के प्रति आपकी स्वीकारोक्ति का भाव। वर्तमान में हम लोग यहाँ संदेश लेके आए कि अरे भाई, फिर पूर्ण अवतार इस भूमंडल पर हुआ, फिर पूर्ण अवतार भगवान का हुआ इस भूमंडल पर। प्रभु सदानंद जी, संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में पूर्ण अवतार हुआ, और वही ज्ञान, वही उपलब्धि, वही दर्शन वर्तमान में हम लोगों ने पाया अपने सदगुरुदेव प्रभु सदानंद जी से। जिस दर्शन, जिस उपलब्धि को विष्णु जी ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने दिया था, हम लोग उनके संदेश लेकर के यहाँ आए। बहुत गिने चुने लोगों को ही उनका, जैसा कि कल हमने उस विराट का वर्णन किया, दर्शन का बात तो आपको बताया, बहुत गिने चुने लोगों को दर्शन मिला। तो भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, देखिए हर युग में क्या होता है, भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है, सर्वोच्च सत्ता शक्ति, परम सत्ता शक्ति, विराट है। सृष्टि के आदि में भी था, ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। परम सत्ता शक्ति, परम तत्व, शब्द रूप भगवत तत्व, इसमें आप ऊपर देखिए, परम तत्व रूप आत्म तत्व, शब्द रूप भगवत तत्व के चतुर्युगीन पूर्ण अवतार लिखा है। तो परम तत्व, सृष्टि नहीं था तब भी परम तत्व, उसका जो अवतार, किसी शरीर को जब अधिकृत शब्द करता है तो वो अवतार, पूर्ण अवतार करता है। तो भगवान श्री विष्णु जी के माध्यम से, उस शरीर के माध्यम से सतयुग में अवतार हुआ। देखिए भगवान का सारा कार्य जो है विष्णु जी के शरीर के माध्यम से। हम चारों अवतार का जो हमने जाना है, समझा है, पाया है, वो हम बताने का प्रयत्न आप लोगों के सामने, प्रयास है, प्रयत्न है। और एक बहुत बड़ा मार्मिक विषय है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रजाजनों को उपदेश छूट गया है। ये बहुत मौलिक और मार्मिक विषय है। 3 आप अवतार देखते हैं ना, तीनों अवतार का जो है ना,
नाम रूप और स्थान आप देख लीजिए। देखिए हम आपको सुना रहे हैं, मानना नहीं है। देखिए मेरे महाराज जी कहते थे कि आप सुन लीजिए, मान लीजिए, सुन लीजिए, मान लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए। मेरे महाराज जी ऐसा नहीं कहते थे। मेरे महाराज जी कहते थे आप जानो, समझो, पहचानो, परखो, सत्य ही हो तो स्वीकार करके बैठो। यदि सत्य न लगे, व्यावहारिक न लगे आपको, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको स्वीकार करें। हम लोग यहाँ पर आपको शिष्य बनाने नहीं आए, आपसे कुछ भेंट चढ़ावा लेने हम लोग नहीं आए। ये कार्यक्रम जो हो रहा है ना यहाँ पर, ये जो कार्यक्रम 7 दिन का हो रहा है ना, किसी से कोई चंदा दान भेंट चढ़ावा लेके नहीं हो रहा। मनोज जी हैं, उनको धन्यवाद दीजिए आप लोग। मनोज जी ने जाना अपने चाचा के माध्यम से, जेपी तिवारी जी हैं, उनके माध्यम से इन्होंने जाना, जिन्होंने वर्तमान में अवतार हो गया जाना। तो ये 2-3 बार उत्तर प्रदेश में हम लोग का आश्रम में वहाँ आए, जाने समझे, उनके अंदर यहाँ भाव हुआ नहीं यहाँ भी लोगों को वर्तमान के अवतार भगवान का संदेश मिलना चाहिए, ऐसा भाव उनके अंदर आया। ये कार्यक्रम मनोज मिश्रा जी और उनकी सहायता में है, बर्नवाल साहब, आप लोगों के सेवा सहायता से ये कार्यक्रम होगा। किसी से एक पैसा चढ़ावा चंदा लेके नहीं हो रहा न। हम लोग जो है, देखिए हम लोग कोई महंत मठाधीश भी नहीं, हम लोग कोई गुरु भी नहीं है। आज आप देखेंगे ना समाज में, आज आप समाज में देखेंगे एक से एक महंत मठाधीश, पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, जगत गुरु, श्री 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 108 श्री, अनंत श्री, ये आपको मिलेंगे। जरा इसका भी अर्थ समझना होगा आपको कि श्री श्री 108 का क्या मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है। पीठाधीश्वर कहेंगे, पीठाधीश्वर का क्या अर्थ है, मंडलेश्वर का क्या अर्थ है, जगत गुरु का क्या अर्थ है। तो भाई हम तो यहाँ जानते हैं कि जगत गुरु, जगदाधार, जगदीश्वर, जगन्नाथ, जगत पिता कौन होता है? भगवान होते हैं ना, भगवान ही होते हैं। देखिए आज ये विषय तो यहाँ आया ही नहीं कि आज धर्म के नाम पे किस तरह से अनेकता और पाखंड फैला हुआ है। कैसे कैसे दुनिया में धर्म के नाम पे पाखंड फैलता है, धर्म की हानि होती है, ये विषय तो यहाँ अभी आया ही नहीं। धर्म के नाम पे जो परम पवित्रतम विधान है, धर्म का अविष्ट भगवान है, उनमें जोड़ने को छोड़ के अपने में वर्तमान के गुरु को जोड़ना लग गए हैं, जोड़ते हैं। ये विषय तो आया ही नहीं। जरा इसको जरा सुन लीजिएगा, फिर हम इधर आएंगे। देखिए थोड़ा सा विषय इधर उधर होता है ना, तो तब भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो मुख्य विषय पे हम आए, जैसा कि आप सुने हैं इस समय जगत गुरु सुने हैं ना, बर्नवाल साहब, जगत गुरु। तो जगत गुरु, जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, जगन्नाथ, किसका उपमा, किसकी टाइटल है? भगवान श्री कृष्ण जी को ये कंस देवकी सुतदेवम कृष्ण चारुण मर्दनम और देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु वास्तव में जगत गुरु तो भगवान है। अब जरा इसको भी समझ लीजिए, जगत माने क्या होता है, जगत माने क्या होता है। देखिए 4 जगत है, 4 जगत। ये जो जगत है इसमें आप हम रहते हैं, स्थूल जगत है, ये स्थूल जगत है, इस शरीर और संसार से संबंधित। इसके ऊपर है स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है,
स्थूल संसार है, मृत्यु लोक जिसको कहते हैं, उसके ऊपर है सूक्ष्म जगत है, जीव से संबंधित लोक लोकांतर है। उसके आगे जो है वो आत्मा से संबंधित लोक लोकांतर है, ब्रह्मलोक शिवलोक है, जो कारण जगत कहते हैं। एक महाकारण जगत, परम धाम, अमरलोक, 20 का बाग पैराडाइज है, जिसको जो है महाकारण जगत कहते हैं। चार जगत हैं, तो वास्तव में चारों जगत का जो ज्ञान देने वाला, देख कितना सीधा अर्थ है। जगत माने क्या हुआ, चारों जगत। जैसे आप जिला कहेंगे ना, पश्चिम बंगाल का जिला कहेंगे तो जितने पश्चिम बंगाल में जिला है सब आएगा। एक पर्टिकुलर एक जिला का आप नाम लेंगे तो एक ही जिला आएगा। केवल जगत कह देंगे ना, तो चारों जगत उस जगत में समाहित है, चारों जगत उस जगत में समाहित है। गुरु माने ज्ञानदाता। गुरु वो है जो ज्ञान दे, जिस ज्ञान में भगवान मिलना चाहिए, उस भगवान का पहचान, भगवान में ही संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड दिखना चाहिए, और वो भगवान मुक्ति अमरता का बोध देना चाहिए। भगवान की मुक्ति अमरता का बोध मिलना चाहिए, वास्तव में वो ज्ञान है। तो चारों जगत का जो ज्ञान देने वाला कौन होगा, जरा मुझे बताइए आप। देखिए, हम किसी का नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी धर्म गुरु का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप अपने आप समझ लीजिए। जगत गुरु की टाइटल केवल भगवान में ही लगेगा। सत्य त्रेता द्वापर में किसी के नाम के सामने जगत नहीं था। आज वर्तमान में देखिए, आज वर्तमान में आप देखेंगे तो जगत गुरु फला, जगत गुरु फला, जगत गुरु फला, गुरु जगन्नाथ, जगदाधार, जगदीश्वर, जगत पिता, एक परमात्मा जगत के मालिक हैं। जगत का ज्ञान देने वाला वो है, जगत गुरु कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। खैर, इधर नहीं, अब इधर आइए। तो भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, ये आप शरीर अलग देख रहे हैं, उनका शरीर का नाम, शरीर का रूप, शरीर का स्थान, तीनों में भिन्नता होता है। वर्तमान में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, अब देखिए, 4 शरीर आपके सामने, 3 शरीर के प्रति आपके स्वीकारोक्ति का भाव है, विष्णु राम कृष्ण जी के वर्तमान के प्रति नहीं हो रहा है। तो तीनों अवतार का, चारों अवतार का नाम, रूप, स्थान और उनका लीला चरित्र, तीनों में भिन्नता है कि नहीं। आप देखिए, जैसे विष्णु जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, तीनों का नाम, रूप, स्थान में भिन्नता है कि नहीं। जरा ये देखिए, इसको समझना पड़ेगा। ये कथा नहीं है, कोई कहानी किस्सा नहीं है, ज्ञान अर्जनार्थ है। ये कुछ जानने समझने के लिए है। विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, तीनों का नाम अलग है, शरीर का रूप भी अलग है, उनका स्थान भी अलग है। जैसे विष्णु राम कृष्ण जी, शरीर का रूप आप देख रहे हैं। विष्णु जी का स्थान कहाँ है, दिव्य लोक क्षीर सागर। राम जी कहाँ के थे, अयोध्या के थे। कृष्ण जी कहाँ के थे, मथुरा के थे। वर्तमान में पूछेंगे कि संत ज्ञानेश्वर जी कहाँ के थे, पिपरा भुआल देवरिया जिला के उत्तर प्रदेश के थे। तीनों चारों में शरीर भिन्न है, अलग है, नाम अलग है, रूप अलग है, मगर वास्तव में ज्ञान देखेंगे ना, उन्होंने जो ज्ञान उपदेश जो दिया, उन्होंने जो उपलब्धि दिया, ज्ञान दिया, वो एक ही है, एक ही है। विष्णु जी ने अपने समय, अपने युग में नारद और गरुड़ को जो दिया, जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और रामचंद्र जी ने अपने समय में
अपना परिचय पहचान तत्व ज्ञान दिया, अपने समर्पित काकभूषुंडी को, हनुमान को, लक्ष्मण को। कृष्ण जी ने अर्जुन, उद्धव, गोपी, मैत्रियों को जो दिया, जो ज्ञान दिया, जो दर्शन कराया, जो उपलब्धियां दिया, वो एक है। देखिए एक ही है। समझने का प्रयास करिएगा शुक्ला जी। वो एक ही है। विष्णु जी ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया, जो विराट का दर्शन कराया, जो संसार, जो यहाँ पर कल जो चर्चा हुई, संसार, शरीर, जीवात्मा, परमात्मा का नाम, रूप, गुण, लक्षण, प्रभाव जानने देखने का विधान सब अलग अलग है। उसका जो दर्शन जो हुआ, उस समय जो दर्शन हुआ, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी ने जो दर्शन कराया, एक ही है, एक ही है। मगर उनका नाम, रूप, स्थान और शरीर से जो लीलाएं हुआ, इसमें भिन्नता है। इसमें भिन्नता है। अब समझ लीजिए, मान लीजिए आप कि वर्तमान में वही, अब मान लीजिए कि राम जी का अवतार, राम जी के रूप में अवतार हुआ। शरीर तो अयोध्या की थी, शरीर तो अयोध्या की थी। शरीर तो ऊपर से नहीं ना आया था भाई, शरीर तो ऊपर परम धाम से नहीं ना आया था। कृष्ण जी की शरीर मथुरा की थी, तो कृष्ण जी बंसी बजाते हुए आसमान से नहीं ना आए थे। शरीर तो मथुरा का था ना, वसुदेव जी और देवकी जी का था ना, माध्यम से आया था ना शरीर। और राम जी की शरीर दशरथ जी और माता कौशल्या के माध्यम से शरीर आया था ना। अब विष्णु जी की शरीर देवलोक की थी ना, मगर उस शरीर के अंदर जो सत्ता शक्ति थी, जैसे आपके शरीर के अंदर क्या है, जीव बैठा है। आप अपने को मैं बोलते हैं, अपने को हम कहते हैं कि नहीं कहते? हम, मैं कौन है? हम है, मैं है, वो जीव है। शरीर जीव मिलके आप मनुष्य हैं। ये यहाँ से काफी बताया जा चुका है आपको। अब वो जो आप शरीर देख रहे हैं, 4 शरीर देख रहे हैं, 3 शरीर आप जो देख रहे हैं, शरीर तो उसी स्थान की थी, किसी न किसी स्थान की जो शरीर थी। स्थान में किसी परिवार की माता पिता के माध्यम से कोई नाम होता है। स्थान है तो नाम भी है, रूप भी है ना? नाम है तो जरूर कहीं स्थान है और रूप भी है। विष्णु, राम, कृष्ण जी, वो शरीर नहीं आया था ऊपर से। वो परम तत्व, शब्द रूप, भगवत तत्व जो वास्तव में परमात्मा था, वो इस शरीर में उस सत्ता शक्ति ने शरीर को अधिगृहित किया था, कैप्चर किया था। उन्होंने जो परिचय पहचान दिया, आप देखेंगे, उनके ज्ञान का प्रकरण आप देखेंगे, सारे ग्रंथों में है। उनका ज्ञान उपदेश आप देखेंगे, तो उन्होंने यही ज्ञान दिया कि देखो, भगवान जो होता है, परमात्मा जो होता है, परमेश्वर जो होता है, वो जो है वो कण कण में नहीं होता है, सबके अंदर नहीं होता, हर जगह नहीं होता है, सब में भगवान नहीं होता है। धरती पर भगवान हमेशा नहीं रहते हैं, ब्रह्मांड में भी नहीं रहते हैं। भगवान तो परम तत्व, शब्द रूप, भगवत तत्व होता है, वो विराट होता है। उसका अवतार होता है, उसका अवतार धर्म संस्थापन करने के लिए, सज्जन संरक्षण, दुष्ट दलन करने के लिए उसका अवतार होता है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है तीनों का, वो एक ही है, बिल्कुल एक ही विधान है, एक ही दर्शन का प्रक्रिया है, एक ज्ञान है, एक दर्शन की विधान है, एक दर्शन की प्रक्रिया है। इसीलिए अब जब भी मान लीजिए अवतार होगा, अब मान लीजिए इतने गुरुओं से जाके आप कह देंगे नहीं, अब मान लीजिए भगवान का अवतार हमारे आपके बीच में आ जाएगा, आप पहचानेंगे कैसे? मुझे बताइए, आप कैसे पहचानेंगे? कृष्ण जी को लोगों ने नहीं पहचाना, साथ में रहने वाला अर्जुन ने नहीं पहचाना, अर्जुन नहीं पहचाने, वसुदेव और देवकी जी
को भी योग माया ने पर्दा डाल दिया था। आपको अवतार का आपको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? चलिए, हम सत्ययुग से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कह दिया? सब भूत प्राणी है, सब भूत है। वर्तमान के अवतार को स्वीकार नहीं करते, वर्तमान के अवतार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये खाली भूत जब तक है तब तक जो है, जब तक है, जब है तो हटो रामा हटो कृष्णा, जानने के बाद में हरे राम हरे कृष्णा। अब विष्णु देखिए, 4 युग है, 4 अवतार है, 4 युग है, 4 अवतार है। तो युग का भी पहचान होता है। देखिए, अब मान लीजिए कौन सा युग चल रहा, आप कैसे पहचानेंगे? मुझे बताइए, इस समय कौन सा युग चल रहा है, उस समय कौन सा युग चल रहा था, तो कैसे आप पहचानेंगे? युग का भी लक्षण और विशेषता ग्रंथों में है। आप कैसे पहचानेंगे इस समय कौन सी ऋतु चल रही है? जरा मुझे कोई बता दे, कोई समझदार, कोई साहित्यिक मुझे बता दे, इस समय कौन सी ऋतु चल रही है, आप कैसे पहचानेंगे? मौसम को देख के पहचानेंगे ना, मौसम को देख के आप ऋतु को पहचान करते हैं। इस समय कौन सा ऋतु चल रहा है भाई? ठंड शुरू होने वाला है, शरद और शिशिर ऋतु। ठंड जब पूरा हो जाएगा तो क्या आएगा? हेमंत और बसंत आएगा। पेड़ पौधे खिलने फूलने लगते हैं, फल फूल, सारे पौधों में हरियाली आती है। तो हम क्या समझते हैं? बसंत आया, बसंत आया, बसंत ऋतु आया, बसंत ऋतु आया। अब गर्मी शुरू होता है, हम समझते हैं ग्रीष्म ऋतु आया, ग्रीष्म ऋतु आया। गर्मी हो रही है भाई, ग्रीष्म ऋतु आया। बरखा होता है, बरसात होता है, तो हम समझ लेते हैं, ऑटोमेटिकली समझते हैं वर्षा ऋतु आ गई। हम ऋतुओं को ही समझते हैं, उस समय के लक्षण से समझते हैं। ऐसा है कि नहीं? हम कह रहे मत मानिए, हम कह रहे आप मत मानिए। प्रैक्टिकल में देख लीजिए, आप प्रैक्टिकल में आप समाज में देख लीजिए। आप मानना नहीं है, आपको देखना है समाज में। हम यहाँ बोल रहे हैं प्रैक्टिकल, उसको आप देख लीजिए। देखिए, भगवान श्री विष्णु जी के रूप में जब अवतार हुआ, आप सब विष्णु पुराण की कहानी जानते हैं, मुझे नहीं बताना है। भक्त जो है ध्रुव को रक्षा किया, उन्होंने दर्शन दिया स्वयं प्रकट होकर के। शुरू से आप विष्णु पुराण की कहानी को देखिए। भक्त प्रहलाद का रक्षा किया, उनको दर्शन दिया, सब कहानी जानते हैं। भक्त प्रहलाद को तानापाद और सुरुचि ने जो है उद्युत्कारा, तो भक्त प्रहलाद बेचारा बचपन में निकल गया भगवान की खोज में। भगवान की खोज में निकला, भगवान देखे कि वो तो मेरे खोज में निकला, मगर कुछ परीक्षाएं देने दो। अब नारद जी को प्रेषित किया और नारद जी ने मार्गदर्शन कराया ध्रुव का। तो अब जो है इस मंत्र का तुम जाप करो कहा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेचारा छोटा सा बच्चा, अब वो निरंतर प्रभु का नाम रटने लगा। फिर कहा भोजन छोड़ दो, अब पानी छोड़ दो, सांस छोड़ दो। तब भगवान प्रकट हुए। इतना आसानी से भगवान भी नहीं मिलते हैं, मगर कलयुग में बहुत आसानी से मिलते हैं। तो जो है भगवान विष्णु जी ध्रुव के सामने प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिया। फिर हम आप मनुष्यों के लिए अपना ज्ञान, अपनी वाणी, अपनी अमृत वाणी, वेदों को उत्पन्न किया, है ना? वेदों को उत्पन्न किया, वेदों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी को दिया वेद कि जाइए आप जो है अपने प्रजाओं को दीजिए, अपने मनुष्यों को दीजिए। मनुष्य हमेशा सर्वोत्तम बना रहे। वेद की निजात कब हुई? वेद कब आया? हम आप मनुष्य का जो है प्रादुर्भाव होने के पहले ही भगवान कितना दयालु कृपालु होते हैं, हमेशा भगवान को जानते हैं। हम आप मनुष्य का ही ख्याल होता है। देखिए, आपने जो बनाया है ना, सबसे सुंदर बढ़िया चीज होता है ना, उसी के प्रति आपका हमेशा ख्याल और ध्यान रहता है। होता है कि नहीं होता है? घर में बहुत अनमोल कोई चीज आप रखे हैं, मान लीजिए आप हीरा रखे हैं, तो
हमेशा आप कहीं रहेंगे तो हीरा का ही ख्याल आएगा। वैसे ही भगवान ने मनुष्य का ख्याल भगवान हमेशा रखते हैं, हमेशा ही रखते हैं। अपने जनों का ख्याल हमेशा भगवान रखते हैं। मनुष्य का निजात होना था, नहीं भाई मेरे मनुष्य आ रहे हैं, इनको पहले इनको मार्गदर्शन चाहिए। मनुष्य को मार्गदर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अपने मार्गदर्शन किसको बनाएंगे मुझे बताइए। आप देखिए, आपको अपना मार्गदर्शक बनाना है वर्तमान के अवतार, वर्तमान के महापुरुष। यही विष्णु जी ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने कहा है, ये किसी महापुरुष ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस जी ने भी यही कहा है। कोई भी सच्चा महापुरुष होता है वो यही कहेगा। आप जो वर्तमान के ऐसे महापुरुष सत्पुरुष को आप खोजिए जो आपको अपने जीवन मंजिल तक पहुंचा दे, मंजिल से जोड़ दे। मनुष्य जीवन का मंजिल क्या है? मोक्ष है। आप ऐसे महापुरुष का खोज करिए, ऐसे सत्पुरुष का खोज करिए जो आपको जो है मंजिल, आपका मंजिल से आपको जोड़ दे, आपको सही मार्गदर्शक दे। तो भगवान ने वेद का निजात किया हम आप मनुष्यों के लिए। अब भाई अब असुरों को यहाँ पता चला, अरे अब मनुष्य तो जो है श्रेष्ठ हो जाएंगे, असुरों से श्रेष्ठ हो जाएंगे। अब जो है असुर जो है चुरा के ले गए, सारी कहानियां हैं, चुरा के ले गए। अब भगवान से फिर प्रार्थना हुआ। जब भी भगवान से प्रार्थना होगा, चाहे देवलोक से चाहे मृत्यु लोक से, भगवान सुन लेते हैं प्रार्थना। अब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, भगवान फिर अपने रूपों को प्रकट करके उस असुर को भगवान ने मारा, हयग्रीव को मारा। और फिर जो है इधर आपको देवता लोगों के अंदर यह लालसा हुई कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग अमृत हम लोग पा जाए भाई, अमृत हमको पीने को मिल जाए, अमृत का घूंट पीने को मिल जाए। अब समस्या हुई भाई अमृत है कहाँ? तो अब अमृत को निकाला, अमृत तो है समुद्र के गोद में। अब भाई अब चलो भाई अब समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन करने के लिए हुआ, तो मंथन जब शुरू हुआ तो वो मंदराचल पर्वत टिक ही नहीं रहा था। भगवान ने इशारा बुद्धि दिया देवताओं को, ऐसे ऐसे तुम समुद्र मंथन करो, अब जो है ऐसे मखानी बनाओ, ऐसे रस्सी बनाओ। और वो मंदराचल नहीं टिक रहा था, फिर भगवान प्रकट होकर के जो है मंदराचल को टिकाए। अब अमृत निकला। अब देखिए आफत हो गया, अमृत निकला तो असुर ले गए। अब सब देवताओं को आफत, इतना श्रम परिश्रम करके समुद्र मंथन किया गया, अब सारा अमृत का कलश लेके चले गए असुर। अब फिर भगवान की पुकार हुई, भगवान फिर जो है अपना रूप को प्रकट करके अमृत का घड़ा छीन करके देवताओं को पिलाया। है कि नहीं? सारी कहानियां है कि नहीं? सत्ययुग में जो भगवान विष्णु जी के समय में जो विष्णु पुराण में आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, सारी कहानियां। फिर जो है आप ये समझ लीजिए कि धरती का हरण कर लिया, धरती का हरण कर दिया, धरती को ले गया पातालपुरी में हिरण्याक्ष। अब भाई अब फिर धरती ने पुकारा, भगवान फिर प्रकट होकर के बारह रूप लेकर के जो है धरती को बचाया, धरती को उबारा भगवान ने। अब इधर देखिए फिर प्रहलाद का रक्षा हुआ, फिर वामन भगवान प्रकट होकर के, यानी आप विष्णु पुराण को आप जानते हैं। अब जो है अब देखिए, अब जो है अपना परिचय पहचान ज्ञान उन्होंने किनको दिया, ये तो उनका जो है लीलाएं समझ लीजिए। दो भागों में होता है शरीर और जीव मिलकर हम आप मनुष्य, दो भागों में हम लोगों का भी जीवन है। भगवान के अवतार का भी दो भागों का जीवन होता है। एक उनकी लीलाएं होती है, और भगवान कृष्ण जी क्या कहते हैं, जन्म कर्म चमेव दिव्यम। उनका क्या होता है? जन्म माने अवतार, कर्म माने उनकी लीलाएं। जन्म कर्म चमेव क्या दिव्यम। उनका जन्म और कर्म दिव्य होता है, दिव्य। जन्म कर्म चमेव दिव्यम योग वेत्ति तत्वतः। जो तत्वतः उस परमात्मा को जानेगा वही उनके जन्म और कर्म यानी उनका अवतार, उनकी लीलाओं का रहस्य जानेगा। ये हमने नहीं कहा, भगवान कृष्ण जी ने कहा। कोई अगर चाहे तो हम गीता खोल के प्रमाण दे सकते हैं। हे अर्जुन,
हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो होता है बहुत दिव्य परम अलौकिक होता है। वो नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं लोग। उनका अवतार जन्म माने अवतार, कर्म माने लीलाएं। जो तत्वतः मुझे जो जानेगा वही वही जानेगा यथार्थ वास्तव। और तत्व से जानेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म कर्म चमेव दिव्यम योग वेत्ति तत्व त्याक्त्वा देहि पुनर्जन्मी नहीं थी मामी तो अर्जुन। भगवान कृष्ण जी ने कहा, इधर भगवान विष्णु जी अब ज्ञान उनका उपदेश हुआ गरुड़ को और नारद को। हे गरुड़, सत्संग से विवेक से निर्मल नयन दो। जिसके पास सत्संग और ज्ञान का निर्मल नेत्र नहीं होता है, देखिए आप उस समय के अवतारी ने क्या कहा। उस समय के भगवान श्री विष्णु जी ने नारद को जब उपदेश दिया, सत्संग सुनाया, ज्ञान दिया, तो ये नहीं कहा कि शंकर जी का भजन करो, शंकर जी का पूजा करो और देवी देवताओं का तो पूजा करो। क्या कहे, सत्संग से विवेक से नरम निर्मल नयन दोयम यस्य नास्ति शू अंध। यानी सत्संग और ज्ञान दो ऐसा निर्मल नेत्र है, ऐसा निर्मल नेत्र है जिसके पास में सत्संग और ज्ञान का निर्मल नेत्र नहीं होगा, कुमार्गगामी होगा। उसी से पाप होगा, उसी से कुकर्म होगा, उसी से सारी बुराई और विकृति होगी, उसी से पतन और विनाश में जाएगा वो। हे गरुड़, सत्संग और ज्ञान ये दोनों ही प्राप्त कर लेना चाहिए। दोनों किससे प्राप्त होगा? किससे प्राप्त होगा? किताब से। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा है, पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम। किताब ग्रंथों से नहीं मिलेगा। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम। न जानन्ति परम तत्वम दर्विपाक रस यथा। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने गरुड़ को क्या कहा है, हे गरुड़, लोग जो है खूब शास्त्र ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ते हैं, मगर परम तत्व को नहीं जानते हो। परम तत्व को नहीं जानते। जैसे करछुल और चमचा सब्जी में ही रहता है, हमेशा दाल में सब्जी में ही रहेगा, मगर दाल और सब्जी का स्वाद उस करछुल और चमचा को नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार बहुत ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं लोग, बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो परम तत्व परमात्मा को वो नहीं जानते। परम तत्व परमात्मा को नहीं जानते हैं। देखिए भगवान श्री, आप यहाँ सारे ग्रंथ यहाँ ये सब देखिए, ये भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ जी को ज्ञान देते समय जो सत्संग किया, उस सत्संग में भगवान श्री विष्णु जी ने क्या कहा, देखिए ना क्या कहा। सारा उस ग्रंथ में देख लीजिए, सब है। वेद आगम पुराण एक परमार्थ न वेत्तीय विडम्ब तत्सैव तत्सर्व काग भाषितम। जब तक परम तत्व को नहीं जाना है, वेद और शास्त्र पढ़ करके जीव का आत्मा का परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, वर्तमान के अवतार को आप पहचान नहीं पाएंगे। समझे भाई साहब? और विष्णु जी क्या कहते हैं, अन्यथा परम तत्वम जना के लिए संति चान्यथा अन्यथा शास्त्र भाव व्याख्या कुर्वन्ति चान्यथा। यानी परम तत्व को और ही प्रकार से होता है, जो न जानने वाले लोग कुतर्क करते रहते हैं आपस में। परमात्मा के विषय में तमाम तरह की धारणाएं बता देते हैं, समझा देते हैं, वो परम तत्व को, शास्त्र के सद्भाव को तो जानते नहीं है। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्व दर्विपाकन संयता। वेद आगम पुराण यज्ञ परमार्थ न वेत्तीय विडम्ब कस्त तत्सैव तत्सर्वम कागभाषितम। हे गरुड़, जो परम तत्व को नहीं जानते हैं और जो है परम तत्व को न जानने वाले शास्त्र ग्रंथ को पढ़ते हैं, ऐसा विडंबक का पढ़ना और बोलना कौवा की तरह टाई टाई, विष्णु जी ने कहा है। ये देख लीजिए गरुड़ पुराण में क्या कहा। अब मान लीजिए आपके सामने बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी
महाज्ञानी लोग आते हैं, बहुत कथा पुराण सुनाते हैं। यदि उन्होंने परम तत्व का दर्शन नहीं किया है, परमात्मा का दर्शन नहीं किया है, उनका पढ़ना कैसा है? कौवा की तरह टाई टाई करना। ये विष्णु जी ने कहा है। देखिए, ये विष्णु जी ने कहा है। और क्या कहते हैं? तस्मात् इत्यादि कर्म लोक रंजन कारकम मोक्ष से कारण साक्षात तत्व ज्ञान खगेश्वर। हे गरुड़, ये जप तप व्रत उपवास तीर्थ व्रत योग साधना सारा क्रिया मुद्राएं, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगा। इनसे ये जीवन का जो मंजिल मोक्ष है, इससे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? साक्षात तत्व ज्ञान खगेश्वर। हे गरुड़, जप तप व्रत उपवास तीर्थ व्रत योग साधना, इससे मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति कैसे मिलेगा? तत्व ज्ञान से मिलेगा। तत्व ज्ञान से। तो तत्व ज्ञान कौन देगा? वर्तमान के अवतारी देंगे तत्व ज्ञान। वर्तमान के अवतारी देंगे तत्व ज्ञान। मुक्ति न तो वेदों के अध्ययन से होती है, न शास्त्र पढ़ने से होता है। मुक्ति तो है गरुड़ ज्ञान से होती है, तत्व ज्ञान से होता है। वेद में पहले ही भगवान ने कह दिया, वेद भी भगवान की बाणी है, विष्णु जी की आप्त बाणी है। रीते ज्ञानान्न मुक्ति, उसकी व्याख्या यहाँ हो चुकी है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं होगा। ज्ञान कौन देगा? वर्तमान के अवतार देंगे, वर्तमान के महापुरुष सत्पुरुष आपको ज्ञान देंगे। विष्णु जी ने क्या कहा? विष्णु जी ने कहा कि आप वर्तमान को पहचानो, वर्तमान के तत्वज्ञानी तत्वदर्शी सत्पुरुष को आप खोजो, पहचानो। अब देखिए, इतना विराट का ज्ञान, तत्व ज्ञान भगवान विष्णु जी ने दिया, इतनी लीलाओं को संपादित किया। उस समय जानते हैं, एक से एक बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे उस समय। हरि कवि प्रबुद्ध सब समस्त बहुत आदि आदि इत्यादि जो है सप्त ऋषि थे और बहुत ऋषि थे। जानते हैं वो ऋषियों ने क्या कहा? भगवान कहीं साकार होता है, भगवान साकार नहीं होता है। अब देखिए क्या है, क्या हुआ? भगवान साकार नहीं होता है, भगवान तो निराकार होता है। कहते हैं कि विष्णु जी के रूप में अवतार हुआ है। विष्णु जी को किसी ने स्वीकार नहीं किया भाई साहब। देखिए आप तो क्या कहे? कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरई भव प्राणी। ये उक्ति दे दिया ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषियों ने। यानी कृतयुग में सब, कृतयुग में क्या होगा? योग और विज्ञान। योग करो, योग करो, योग करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। साक्षात भगवान अवतार लेकर के आए, साकार शरीर में साकार बन के आए हैं। सारे ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि ध्यान करने में लगे, ध्यान करने में लगे। सब ध्यान समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए सब। अब ये नीचे देखिए, युग का पहचान है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी। कृतयुग में क्या होता है? योग और विज्ञान चरम पर होता है। युग का पहचान है। देखिए अब कैसे पहचानेंगे युग को? आप कैसे पहचानेंगे किसी समय को? कैसे पहचानेंगे आप? इस समय कौन सा युग चल रहा है, कैसे पहचानेंगे आप? मुझे बताइए आप। इस समय कौन सा मौसम चल रहा है, कैसे आप मौसम को पहचानेंगे? आसमान तो लिखा नहीं है, आसमान में तो लिखा नहीं कि ये मौसम चल रहा है। विशेषता लक्षण से समझ में आएगा ना। अंधेरा हो रहा है, आंख से दिखाई दे रहा, अंधेरा हो रहा है। दिन जा रहा है, रात आ रहा है, यही ना। अंधेरा का मतलब दिन जा रहा है, रात आ रहा है। शाम का क्या मतलब है? थोड़ा सा दिन भी है, थोड़ा सा रात भी है उसमें। सतयुग में क्या होता है? कृतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग सब योगी विज्ञानी। तरी हरि ध्यान करे भव प्राणी, तो सब ध्यान करने लगे, साधना करने लगे। अब विष्णु जी हैं, विष्णु जी ज्ञान दे रहे हैं, तत्व का उपदेश दे रहे हैं। किसको दिया? देख लीजिए आप, केवल नारद को और गरुड़ जी को दिया। सारे ऋषि महर्षि ध्यान में लग गए।
विष्णु जी को पहचाना नहीं किसी ने। अब देखिए आप, अब विष्णु जी कार्य पूरा हुआ और अब युग बदला, फिर दूसरा युग आया। देखिए 4 युग होता है, 4 युग होता है। जैसे क्या होता है, सेकेंड के बाद मिनट, मिनट के बाद में घंटा, घंटा के बाद में दिन के बाद में सप्ताह, फिर महीना, फिर 1 साल, फिर शताब्दी, फिर युग। युग की भी अवधि होता है। तो युग के पश्चात भी जो है कल्प होता है, फिर मनवंतर होता है, फिर एक संध्या होता है, फिर महाप्रलय, फिर प्रलय, खंड प्रलय होता है। ये सब सुनिश्चित विधान है। ये हम उधर मेरा बताने का अभिप्राय नहीं है, इधर सुन लीजिए आप। अब विष्णु जी का कार्य प्रयोजन सिद्ध हो गया। देखिए, तो विष्णु जी ने किसको ज्ञान दिया? विष्णु जी के प्रति समर्पित शरणागत होकर के उस समय विष्णु जी को किसने पहचाना? उस समय बहुत ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि थे। देखिए, एक से एक ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि थे। तो किसी ने नारायण 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 कहा? नहीं कहा। नारद जी नारायण 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 कहते थे। गरुड़ जी भगवान जी को लेकर के हमेशा भगवान जी के आज्ञा आदेश में रहते थे। ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि नहीं पहचान पाए भाई साहब। बड़े बड़े कर्मकांडी योगी आध्यात्मिक नहीं पहचान पाए भाई साहब उनको, विष्णु जी को। अब समय बदला, देखिए समय बदल गया, अब युग बदला, हर युग में भगवान को आना है। अब वही विष्णु जी वाला परम तत्व शब्द रूप भगवत तत्व जो है, अब रामा अवतार, राम जी के रूप में अवतार, उसी परम तत्व शब्द रूप भगवत तत्व राम जी के रूप में अवतार। त्रेता युग में राम जी के रूप में अवतार हुआ, सब आप जानते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया दशरथ जी ने, श्रृंगी ऋषि को बुला के हविष पिंड से, यज्ञ कुंड से हविष पिंड निकला। 3 रानियों को राजा ने दिया। पहले तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। उनका अवतार की पूर्व घोषणा पहले से ही थी। और एक रामचरितमानस में प्रकरण आता है, अवतार के पूर्व का प्रकरण आता है, जो है वो ये हमारे रोहित भाई सुनाते हैं या नहीं सुना है। वो जो है धनी डर पौ मुनि शुद्ध सुरसा तुम्हारी लगी धरी हो नरवेशा अनशन सहित मनुष्य अवतार लीन दिन कर वंश उदारा। मैं जो है अब देखिए भगवान का अवतार किन परिस्थितियों में होता है भगवान इस भूमंडल पर। देख ही सकल धर्म विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। धर्म की जब हानि होती है, अधर्म की जब वृद्धि होती है, जब हुई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, मनुज शरीरा, हरई दया निधि सज्जन पीरा। तो सज्जनों को संगठित, सज्जनों का रक्षा, दुष्टों का दलन और धर्म संस्थापन, 3 कार्य भगवान का अवतार का होता है। क्या होता है? धर्म संस्थापन, सज्जन संरक्षण और दुष्टों का दलन। ये 3 कार्य भगवान का होता है। धर्म संस्थापन, तत्व ज्ञान, सत्संग, आप मनुष्यों के हृदय में। अब मान लीजिए हम आपसे पूछें धर्म कहाँ संस्थापन होता है? क्षेत्र में, खलियान में? बताइए बर्नवाल साहब। धर्म ज्ञान की संस्थापना, धर्म की संस्थापना कहाँ होता है? पेड़ पौधों में, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, भैंस और बिल्ली के अंदर धर्म संस्थापन कहाँ होता है? तो आप हम मनुष्यों के हृदय में धर्म संस्थापन होता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन कहाँ होता है? जरा मुझे बताइए। धर्म को कौन जान सकता है? सत्संग कौन सुन सकता है? जानने समझने की पात्रता किसमें है? मनुष्य में है। मनुष्य में है ना, जानने समझने की पात्रता मनुष्य में है। सत्संग और ज्ञान का पात्र केवल मनुष्य है। धर्म संस्थापन कहाँ होता है भाई?
मनुष्यों के हृदय में ही धर्म संस्थापन होता है। आपके हमारे मन मस्तिष्क दिमाग में धर्म संस्थापन। हम अज्ञान में होते हैं तो हम पाप करते, कुकर्म करते, भोग व्यसन करते। ज्ञान हो जाएगा फिर यही शरीर क्या करना शुरू करेगा, ज्ञानमय कर्म निष्काम सेवा भक्ति करना शुरू करेगा, धर्म और मोक्ष के पथ में चलाएगा, धर्म परायण होगा ना। मनुष्य ही पापी भी है, मनुष्य ही धर्मात्मा भी है। ऐसा है कि नहीं बताइए? मनुष्य ही पापी कुकर्मी भी है, मनुष्य ही धर्मात्मा भी है, मनुष्य ही भोगी व्यसनी भी है, मनुष्य ही महापुरुष सत्पुरुष भी है। जो अज्ञानता में है, जिसके अंदर अज्ञानता है, जिसके अंदर धर्म संस्थापन नहीं हुआ है, वो पाप कर्म करेगा। और जिसके अंदर धर्म संस्थापन हो जाएगा तो वो पाप कर्म नहीं करेगा। भगवान तो आते हैं आप हम मनुष्यों के हृदय में धर्म संस्थापन करने के लिए। आप करना ही न चाहें अपने हृदय में, आप अपने खेत में पौधा लगाना ही नहीं चाहें तो लगेगा पौधा? नहीं लगेगा। पहला पौधा लगाना पड़ेगा ना। पौधा लगाने के लिए उर्वरा जमीन बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से श्रद्धा और जिज्ञासा आपको बनाना पड़ेगा, तब सत्संग और ज्ञान रूपी उस पात्र में ही आएगा। उर्वरा खेत में ही फसल को डाला जा सकता है। उसर खेत में डालेंगे तो फलेगा नहीं, जमेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि आपके अंदर श्रद्धा और जिज्ञासा है तो सत्संग और ज्ञान बैठेगा, सत्संग और ज्ञान बैठ जाएगा। यदि श्रद्धा और जिज्ञासा नहीं है तो ज्ञान सत्संग नहीं बैठ पाएगा भाई साहब। सच्चाई है, हकीकत है। तो जो है अब देखिए, अब जो है राम जी के रूप में जब अवतार हुआ वो सब आप जानते हैं। चारों भाई के रूप में जो है भगवान रामचंद्र जी के रूप में आए, चार भाई आए। फिर जो है विश्वामित्र जी आए, फिर वो ले गए, ताड़का वध हुआ, सिपाह हुआ, मारीच को उसे फेंकवा दिया वहाँ। फिर जो है धनुष यज्ञ हुआ, फिर सीता जी से विवाह हुआ। अब फिर जो है लंका इधर यहाँ पर वापस आए भगवान जी अपने राजधानी में। फिर जो है अब जो है भगवान का अवतार तो हुआ था असुरों के संहार के लिए, और इधर जो है क्या नाम है आपको कई और मंथरा के माध्यम से भगवान को वन को जाना पड़ा ना। सब कहानी आप जानते हैं। फिर कितने ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषियों से भगवान जी मिले। अब इधर जो है क्या नाम है जो है विश्वामित्र जी साथ में चलते थे। त्रेता युग की कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। फिर जो है आपको जो है लंका जाकर के लंका दहन किया भगवान की। सब त्रेता युग की कहानी आप लोग जानते हैं, मगर मुझे बताइए उस समय जानते हैं क्या होने लगा? आप देखिए, अब जब राम जी थे तो क्या होने लगा? विष्णु यज्ञ होने लगा। विष्णु यज्ञ होने लगा। त्रेता यज्ञ विविध नर करही, रामचरित्र मानस में है, देखिए। त्रेता यज्ञ विविध नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही। उस समय जितने ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि थे सब यज्ञ हवन करने लगे। त्रेता युग विश्वामित्र जी जो है विष्णु यज्ञ कर रहे हैं। बाहर बैठा दिया साक्षात विष्णु जी को पहरेदार बनाकर, राम जी लक्ष्मण जी को बाहर जो है पहरेदार बना के बैठाया। अंदर कर रहे हैं किसका यज्ञ? विष्णु जी का यज्ञ कर रहे हैं। विष्णु यज्ञ कर रहे हैं। राम जी के रूप में ही वही परम तत्व विष्णु जी वाला भगवान आया है शरीर में। वो लीलाएं कर रहे हैं, अपना लीलाएं कर रहे हैं, और वन को भगवान भटक रहे हैं अपने नर लीलाओं में। सीता जी का हरण होता है, भगवान वन को दर दर ठोकरे खाते हुए, हे खग हे मधुकर, हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। उनकी नर लीलाओं को देखिए। अब आप उनकी नर लीलाओं को देखिए।
भगवान सीता जी को खोज करते करते कहाँ गए, पंपा सरोवर गए, सुग्रीव से मिले, सेवरी से मिले, सेवरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, हनुमान जी मिले, सुग्रीव मिले, फिर लंका दहन हुआ। उस समय जो है हटो राम हटो राम हटो राम हटो राम, चित्रकूट गए वाल्मीकि जी के आश्रम पे, तो प्रभु ने पूछा कि मुझे 14 साल तक वन में रहना है, मैं कहाँ रहूं? उन्होंने दिखा दिया, आगे जाइए, वहाँ कहाँ पंपा सरोवर, वहाँ आगे उधर जाके आप रहिए, और बढ़िया जगह है। पहले तो कहा भक्तों के हृदय में बैठे, भक्तों के आँख में बैठे, फला के नाक में बैठे, फला के कान में बैठिए। तो फिर जाके दिखा दिया कि आप वहाँ जा, कहाँ जाके कुटी बना के भगवान रहे, वहीं से माता सीता का हरण हुआ। तो कौन सा जगह है? सब आप देख लीजिए, रामायण सब जानते हैं। उस समय राम जी हरे राम हरे राम हरे राम कोई नहीं किया भाई साहब। हटो राम हटो राम हटो राम हटो राम, राम जी को पहचाना नहीं। किसने पहचाना? कागभूषुंडी जी ने, सेवरी जी ने, हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने। उस समय राम जी का भक्ति किसने किया? मुझे बताइए आप। राम जी का भक्ति उस समय किसने किया? हनुमान जी ने किया उनका भक्ति सेवा, लक्ष्मण जी ने किया उनका भक्ति सेवा, भरत जी ने किया उनका भक्ति, कागभूषुंडी जी ने किया, सेवरी जी ने किया, विभीषण ने किया। सारे असुर तो टकराए। ऋषि महर्षि क्या किए? विष्णु यज्ञ करने में, सब विष्णु यज्ञ करने में यज्ञ ही करते रहे। भगवान साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान जो है विचरण कर रहे हैं, मन को भटक रहे हैं। किसी के अंदर यह नहीं आया कि उनके प्रति ताकि हम समर्पित हो जाए, शरणागत हो, उनका भजन भाव हम करें। किसी ने उस समय नहीं किया। उस समय किसी ने नहीं किया, उस समय किसी ने नहीं किया। सब यज्ञ करते थे, हवन करते थे। द्वापर त्रेता यज्ञ विविध नर करई, त्रेता यज्ञ विविध नर करई। यज्ञ उस समय यज्ञ की प्रधानता थी। देखिए, त्रेता युग में यज्ञ की प्रधानता थी। और त्रेता यज्ञ विविध नर करई, प्रभु ही समर्पित कर्म भवत रही। अब देख लीजिए आप। अब फिर राम जी का लीला पूरा हुआ। राम जी पुनः परम धाम को वापस गए। अब युग परिवर्तन हुआ। देखिए, अब युग परिवर्तन हुआ। अब आया त्रेता, द्वापर युग आया। भगवान श्री कृष्ण जी जो है, भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार हुआ। राम जी का बड़ा मार्मिक एक प्रसंग है। राम जी ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया है। हम आप लोगों को ये थोड़ा सुना दे, उधर सुना देंगे हम आपको। राम जी ने जो प्रजाजनों को जो उपदेश दिया है, ये जीवन किसके दिशा निर्देश में आपको रखना है वर्तमान में, ये राम जी ने कहा है, कृष्ण जी ने कहा है। आप सर्वोत्तम मानव जीवन सर्वोत्तम बना रहे, आपका लोक और परलोक दोनों भरा पूरा हो, उसके लिए कैसा जीवन जीना चाहिए, किसके निर्देशन में ये जीवन को हम रख दें, ताकि उसके निर्देश से हमारा जीवन सर्वोत्तम हो जाए। कि भगवान रामचंद्र जी ने उस समय अपने प्रजाजनों को बैठा करके उन्होंने सत्संग, राम जी ने एक बार सत्संग किया, एक बार जो है अयोध्या में सत्संग किया राम जी ने। राम जी ने खाली लीलाओं को ही नहीं किया, सत्संग भी राम जी ने किया, तत्व ज्ञान दिया। अभी थोड़ा देर में जरा मैं इसको सुना दूं, चारों युगों का लक्षण। तो कृष्ण जी ने क्यों भूत कहा, फिर हम आपको बता दें। अब देखिए, इधर जो है द्वापर युग आया। द्वापर युग आया, अब वो सब जानते हैं, वसुदेव और देवकी जी के माध्यम से जो है उनका अवतार हुआ कृष्ण जी का। उनके अवतार के पूर्व ही उनके माता पिता को कारागृह में डाल दिया गया। आकाशवाणी हुई। देवकी कौन थी? कंस की बहन ही थी। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के साथ में उनका जब पारिग्रहण हुआ, शादी हुआ, जब हुआ, आकाशवाणी हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र जो है तुम्हारा संहार करेगा। अब जो है
उसी समय मार दे रहा था कंस देव वसुदेव जी को। फिर देवकी ने प्रार्थना किया, बताओ अभी तुम मुझे विधवा बनाना चाहते हो, अभी तुमने शादी किया, वचन देती है तुमको सारा जितना संतान होगा तुमको हम सौंप देंगे, तुम मार देना। माता पिता को कारागृह में उनके सामने वसुदेव जी देवकी के सामने 6 पुत्रों का निर्मम हत्या उसने किया। 7वां पुत्र संकर्षण के माध्यम से गोकुल बलराम जी, फिर अब भगवान श्री कृष्ण जी का जब अवतरण जब होना था तो वसुदेव और देवकी जी कारागृह में उनके आंख में पट्टी लग गया था। इस रहस्य को छिपाना था, इस रहस्य को छिपाना था कि प्रभु का अवतार हो गया, भगवान का अवतार हो गया। अब वसुदेव जी जो है रात को 12 बजे, अष्टमी के दिन रात के 12 बजे भगवान कृष्ण जी के रूप में जन्म जब होता है, वसुदेव जी टोकरी में रख करके बरसाना गोकुल पहुंचाते हैं। पहुंचा के वापस आते हैं यहाँ, फिर उसी यथावत कारागृह में होते हैं। सब विस्मृत हो जाता है, सब योग माया का पर्दा भगवान लगा देते हैं, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। उधर कृष्ण जी जो है वहां पहुंच गए, उधर से एक लड़कियां आ गई, सब कहानी आप जानते हैं, सारी कहानियां आप जानते हैं। अब कृष्ण जी ने कितनी बाल लीलाओं को किया। कंस ने जो है सारे ब्रज के सारे छोटे छोटे 2 महीने के बच्चों को सब मरवाया। तो यहाँ भय था कि हमको मारने वाला पैदा हो चुका है, गोकुल में पहुंच चुका है, तो आवाज हो गया था। भगवान को जो है मरवाने के लिए कितने अकासुर बकासुर पुतना कितने असुर को भिजवाया हो। अंत में जो है भगवान ने कंस को भी मारा, कितनी लीलाओं को भगवान जी ने किया। उस समय द्वापर में क्या हुआ, जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि थे उस समय, अब क्या हुआ, द्वापर कर रघुपति पद पूजा। राम जी जब तक थे उनकी पद की पूजा नहीं हुई। देखिए, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, और नर भव तरई उपाय न दूजा। अब राम जी का चरण का पूजा करिए तभी आप करेंगे। उस समय यही उपदेश, कृष्ण जी को किसी ने स्वीकार नहीं किया, जन्म के पहले उनके माता पिता को कारागृह में डाल दिया गया। कितना भीड़ संग्राम उनको करना पड़ा। और जो है साथ में रहने वाला अर्जुन, जब बाल सखा साला बहनियों का संबंध, उनका अपने परिवार का सदस्य रहने के बावजूद भी अर्जुन कृष्ण जी को नहीं पहचान पाया। देखिए, कृष्ण जी को अर्जुन नहीं पहचान पाया। ये गीता में है, गीता में है। कृष्ण जी ने जो है, ये समझ लीजिए, कृष्ण जी ने अर्जुन को जब ज्ञान दिया, विराट का दर्शन कराया, कृष्ण जी ने क्या कहा कि जो है उनको जब ज्ञान उपदेश देते समय कृष्ण जी ने अर्जुन को अभ्युजानन्ति मामुड़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम मजानंत मम भूतम महेश्वरम। मैं परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान को ये जानते नहीं है, ये नहीं जानते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो कहा, क्या कहा, देखिए हम गीता खोल के आपको दिखा देते हैं। देखिए, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ मनुष्य, अज्ञानी मूढ़ मनुष्य, शरीर धारण करने वाला मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर, भूत कहा, भूतों के सारे ईश्वर को, सारे प्राणी जगत के मैं ईश्वर परमेश्वर भगवान के अवतार शरीर धारण करके मैं अवतार लेकर के आया हूं। परमेश्वर को सामान्य समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। मैं योग माया में छिपा हूं इस समय, मैं योग माया में छिप के नरलीला कर रहा हूं। मुझे ये सब मूढ़ मनुष्य नहीं जानते हैं, वर्तमान के लोग मुझे नहीं जानते हैं।
मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मैं वो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान इस शरीर में आया हूं इस मनुष्यों के उद्धार कल्याण के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए। मुझे नहीं जानते, ये मुझे नहीं जानते हैं। मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं, मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं। ये क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? मोह घासा मोह कर्माणो मोह ज्ञान विचेत। देखिए इसकी हिंदी समझ संस्कृत क्या करेंगे आप समझ करके। वो व्यर्थ की आशा में दुनिया में फंसे रहते हैं, व्यर्थ की आशा में, परिवार के माया मोह में फंसे रहते हैं, व्यर्थ के कर्म में वो फंसे रहते हैं, और व्यर्थ के ज्ञान में, व्यर्थ के ज्ञान में वो कर्म कांड में ये सब फंसे रहते हैं। इसीलिए जो है ये मोहिनी आश्रिता को प्राप्त होते हैं। मुझे न मानने वाले लोग, मायावी लोग जो है वो पतन को प्राप्त होते हैं। मुझे स्वीकार नहीं करते, मुझे वर्तमान अवतार को नहीं स्वीकार करते। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो 9 अध्याय में क्या, और देखिए क्या कहा है। अब देखिए भगवान का अवतार कैसे होता है, अब इसको आप देख लीजिए। अब प्रमाण सहित आप गीता में जाके देख लीजिएगा इसको क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 अध्याय में। नाहम प्रकाश सर्वस्य युग माया समावृत, नाहम प्रकाश सर्वस्य। देखिए भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा 7वां अध्याय में, अव्यक्त व्यक्ति मापन्न मन्नय मम बुद्धय परम भाव मजानंतो मम व्यय अनुत्तमम। इसके हिंदी में क्या है, ये बुद्धिहीन ज्ञानहीन जो वर्तमान के जो मनुष्य हैं, मैं वर्तमान अवतारी को नहीं समझते, अवतारी को नहीं जानते, मैं वर्तमान अवतारियों को नहीं जानते, मुझे नहीं जानते ये लोग। ये परिवार संसार में फंसे हुए, अब राम जी को तो सब स्वीकार कर रहे हैं, राम जी का चरणों का तो पूजा कर रहे हैं, मगर मुझे मेरा कोई पूजा नहीं कर रहा, मेरा कोई भजन नहीं गा रहा। ये मूल अज्ञानी मनुष्य लोग जो है, मैं मन और इंद्रियों से परे, गुण दोषों से परे परमात्मा को, मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ अर्जुन, मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा हूँ, परम तत्व हूँ, मैं इस संसार का मथुरा का नहीं हूँ, मैं परम आकाश रूप परम धाम का हूँ, मगर शरीर में आने के कारण अभी मैं हूँ। ये वर्तमान में ये लोग मुझे नहीं जान रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहे, नहीं पहचान पा रहे हैं, मुझे सामान्य व्यक्ति जैसा समझते हैं। कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, क्या कहा, मैं अपने योग माया में छिप जाता हूं, मैं अपने नर लीला में योग माया में छिप जाता हूं। जब मनुष्य के रूप में अवतार लेकर के जब मैं आता हूं तो मैं छिप जाता हूं, मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। इसीलिए अज्ञानी लोग मैं जन्म मृत्यु से रहित परमात्मा परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मुझे तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञानी लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा उस समय अर्जुन को, अर्जुन भी उस समय जो है, अर्जुन की आस्था श्रद्धा टिक नहीं रही थी कृष्ण जी के प्रति। कहा तद विदित पढ़नी पाते न परिप्रश्न न सेवाए उपदेक्षित ज्ञान ज्ञानी न तत्व। हे अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को तत्व ज्ञानी तत्वदर्शी सत्पुरुषों के पास जाकर के समझ, भली बात दंडवत प्रणाम कर, निष्कपटता पूर्वक उनसे प्रश्न कर, वो तत्वदर्शी वो तत्व ज्ञान का उपदेश दे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दिया, तत्व ज्ञान दिया, तत्व का उपदेश दिया। अर्जुन को तो कह दिया तत्व ज्ञानियों को तू खोजो, तत्वदर्शियों को खोजो। तत्वदर्शी पूरे युग में एक बार एक ही होते हैं। अर्जुन की श्रद्धा टिक नहीं रही थी, अस्त्र शस्त्र रख दिया, अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र रख दिया। देखिए आप, अस्त्र शस्त्र रख दिया, भगवान जी आदेश दे रहे हैं तब भी युद्ध नहीं कर रहा है। अपना विराट जब भगवान जी ने दिखा दिया, अर्जुन नहीं पहचान पा रहा था तो साथ में रहने वाला, साथ में रहने वाला। अब देखिए अर्जुन जब कृष्ण जी का जब विराट देखता है, अब गीता आप देख लीजिएगा, इसका आप देख लीजिए, गीता में विराट देखता है तब जाकर के जो है अर्जुन अपने को समर्पित करता है,
भगवान से क्षमा मांगता है। जान नहीं रहा। कई बार मैंने आपको अपमानित किया, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में भी मैंने आपको अपमानित किया, मैं आपको जान नहीं रहा था। हे प्रभु, आप तो ब्रह्मा के भी पिता हैं, आप जो है, हे मैंने, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी सोचे समझे हठात कहा है अच्युत, आप मेरे द्वारा विनोद के लिए सैया, आसन, भोजन आदि अकेले उन सखाओं के सामने अपमानित किए गए हैं। मैंने बहुत आपको सामान्य समझा, कई बार मैंने आपको अपमानित भी किया, तो सब अपराध अप्रमेय स्वरूप सबको मुझे आप क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको जान नहीं रहा था। तुमादि देव पुरुष पुराणम तमस विश्वम परम निदानम व्यत्यासी व्यक्तित्व परम धाम। देखिए यहाँ, देखिए आप अनादि देव हैं, आप सनातन पुरुष हैं, आप जगत के परम आश्रय जानने वाले, आप परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, भगवान खुदा गॉड आप हैं। पहले शरीर देख रहा था, पहचान नहीं रहा था, तत्व ज्ञान दिया, दर्शन कराया, तो फिर जाकर आप प्रणाम करके क्या कह रहा है, आप ही जो है वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, प्रजा और ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता, आप ही, आपको नमस्कार, हजार बार नमस्कार, आपको हजार बार नमस्कार। अर्जुन ने जो है तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, तो उन्होंने विराट को दर्शन कराया। साथ में रहने वाला अर्जुन भी नहीं जान पाए वर्तमान अवतार, उनको भी ज्ञान देना पड़ा। आप कैसे जान लेंगे बताइए, आप कैसे जान लेंगे वर्तमान के अवतार को। उस समय कृष्ण जी दुखी हो गया, कृष्ण जी के अंदर बड़ा अपार कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब वर्तमान में जो है ना, ये सब वर्तमान में जितने भी ये लोग हैं, ये सब जो है मुझे ये वर्तमान के लोग नहीं मुझे स्वीकार करते, मेरा भजन पूजन नहीं करते हैं, मुझे अवतार नहीं स्वीकार करते हैं। अब देखो ना, ये विष्णु यज्ञ भी करते हैं और राम जी का पूजा भी कर रहे हैं, मेरा तो कर ही नहीं रहा है, इसलिए सब भूत है, सब भूत, ये सारा भूत प्राणी है, सारे भूत। कृष्ण जी को बड़ा अपार कष्ट हुआ। कई जगह कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते समय गीता में कहा कि सब भूत प्राणी, सब भूत प्राणी। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, वर्तमान को समझना चाहिए। अब आइए कलयुग में, कलयुग का भी मैं आपको बता दूं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरई सुमरई नर उतरई पार, ये आप सुने हो। अब ऐसे ना करिए, सुनिए, हम बता रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, ये जो है ये युग का लक्षण है। ये कब था, जब मीरा, दादू, दरिया, पलटू, सहज, तुलसी, ये सब थे ना उस समय, आज से 550 साल पहले, उस समय कलयुग का अंत था। उस समय वास्तव में कलयुग में नाम आधार होता है, मगर भवरूपी सागर तरने का, नाम से भवरूपी सागर कोई तरेगा नहीं होगी, तो युग का विशेषता और लक्षण। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग योग यज्ञ न ज्ञान, कलयुग में यज्ञ योग और ज्ञान नहीं होता है। अब इस समय देखिए, आपको समझ में नहीं ना आएगा, इसमें आपका कलयुग है, कलयुग योग यज्ञ न ज्ञान, कलयुग केवल नाम आधारा। उस समय योग यज्ञ ज्ञान नहीं था, जब दादू, दरिया, पलटू, मीरा, सहज जो थे ना, उस समय केवल नाम जाप था, एक तरफ से नाम ही जाप था। इस समय देखिए योग चरम पर है, इस समय योग चरम पर है, ज्ञान भी चरम पर है। तो युग को पहचानने के लिए विशेषता लक्षण से पहचानना पड़ेगा ना, किसी भी युग को विशेषता लक्षण से पहचानना पड़ेगा। तो जो है भूत 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 भूत, यदि आप पिछले अवतारों को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, ये तो मजबूरी है, जो बीत चुका है। वर्तमान को जब तक अब स्वीकार, अब देखिए, अब और दिखाए हम आपको, और एकादश स्कंद से भी हम आपको प्रमाण दे। देखिए, एकादश स्कंद से भी
आप जो है उद्धव जी को ज्ञान देते समय भगवान जी ने तीन, ये सब को 3 श्लोक तो आप लोग सुनी लीजिए। 3 श्लोक इसमें देखिए उद्धव जी को ज्ञान देते समय क्या कहा, उद्धव जी को ज्ञान देते समय क्या कहा, हम पढ़ के आप लोगों को सुना देंगे। अब देखिए ये एकादश स्कंद में है, यदि आपने वर्तमान के अवतारी को स्वीकार नहीं किया, उसके लिए भगवान कृष्ण जी ने उद्धव को क्या कहा है। यदि वर्तमान के महापुरुषों को आपने स्वीकार नहीं किया, आप पार्थिव विकारों से युक्त काष्ठ और पत्थर से बने देवी देवताओं को भी देवता समझ लेते हैं, तो आपको क्या कहा कृष्ण जी ने, हम कृष्ण जी के मुंह से आपको सुना देते हैं। देखिए एकादश स्कंद का है, अर्थात केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाता। गौर से सुनिएगा, जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाता। मिट्टी पार्थिव विकारों से बने हुए प्रतिमाएं देवी देवता नहीं होता। संत पुरुष ही तीर्थ और देवता है। संत पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो चलता फिरता तीर्थ है। वास्तव में असली देवता और तीर्थ तो कौन है? संत ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष। अब मान लीजिए आप हिंदू संस्कृति के जप तप व्रत उपवास तीर्थ व्रत योग सब करते हैं, पीपल को पानी चढ़ाते हैं, शंकर जी को पानी चढ़ाते हैं, मठ मंदिरों में जाते हैं, तो भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा? पार्थिव विकारों से बना हुआ मूर्ति ही देवी देवता नहीं होता, जल से युक्त स्थान ही तीर्थ नहीं होता है। तो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, जो तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, वही देवी देवता होते हैं, वही असली तीर्थ वही होते हैं। क्योंकि बहुत काल तक उनका सेवन किया जाए तो पाप ताप काट देते हैं। तो ज्ञानी जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? दर्शन मात्र से आपको कृतार्थ करते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उनके दर्शन मात्र से आप कृतार्थ हो जाते हैं। कि वर्तमान की महत्ता को भगवान कृष्ण जी ने उद्धव को बताया। और अब आगे देखिए, सूर्य अग्नि चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु मन और वाणी के अधिष्ठाता देवता देवी देवताओं की उपासना करने पर भी पाप का पूरा नाश नहीं होगा। पाप का नाश देवी देवताओं का पूजन करने से नहीं होगा। भगवान कृष्ण जी ने कहा गीता में, ए अपि अन्य देवता भक्ताय श्रद्धाए अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजति अपूर्व अविधिपूर्वकम। जितने भी देवी देवताओं का आप पूजा करते हैं, व्रत उपवास तीर्थ व्रत करते हैं, वो है तो मेरा ही, मगर वो अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है, उससे मुक्ति अमरता मोक्ष नहीं मिलेगा। कैसे होगा? अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ताम च प्रभु मेरे पिता। यानी क्या है? सारा यज्ञ हवन का स्वामी भी मैं हूँ, भोक्ता भी मैं हूँ, मगर जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं गिर जाते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। यानी परमात्मा को तत्व से जो जानेगा वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंते। आप जब तप व्रत उपवास तीर्थ व्रत योग हवन करिए, देवी देवताओं का उपासना करिए, इससे क्या होगा? पुण्य अर्जित होगा, पुण्य अर्जित होगा। और पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंते। अब पुण्य क्षीण होते ही आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा, पुनः आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। अब मृत्युलोक में आने के बाद फिर जन्म और मृत्यु का चक्कर आप काटेंगे। कहां जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिला? मुक्ति मोक्ष कैसे मिलेगा? तत्व ज्ञान से, वर्तमान के अवतार से। जो मुझे तत्वतः जानेगा, वर्तमान के तत्वतः जानेगा, वर्तमान के अवतार को जो जानेगा, वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। कृष्ण जी ने गीता में कहा है। देखिए आप भागवत में भी आप सुन लीजिएगा, ये जो है देवी देवताओं की उपासना करने पर पाप पूरा का पूरा नाश नहीं होता है, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि बढ़ती है। मैं बहुत तीर्थ किया, बहुत दान किया, बहुत हवन किया, बहुत यज्ञ किया, बहुत देवी देवताओं का मंदिर बनाया, बहुत आश्रम बनाया,
बहुत मैंने पुण्य किया, इससे अहंकार बढ़ेगा, भेद बुद्धि बढ़ेगी। भेद बुद्धि उससे नाश नहीं होता और अहंकार बढ़ता है। परंतु घड़ी तो घड़ी सत्संग में आप बैठ लीजिए, ज्ञानी महापुरुषों के संग में आप बैठ लीजिए, क्या करेंगे? पाप ताप आपका नाश कर देंगे। जो संत पुरुष होते हैं वो आपका पाप मिटा देंगे। कर्मकांड से, देवी देवताओं का पूजा करने से आपका पाप ताप नहीं कटेगा। सत्संग में बैठेंगे ना, संत पुरुष के संग में बैठेंगे ना, एक घड़ी आधी घड़ी में पुण्यार्थ, तुलसी संगत साधु की मीठे कोटि अपराध। संत महात्मा की महत्ता है वर्तमान में तत्व ज्ञान दाता, तत्व ज्ञान प्राप्त, उनकी महत्ता है। वर्तमान अवतार को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वर्तमान के अवतार से ही लाभ मिलेगा। कि पाप ताप, यदि पाप को नाश करना हो, अहंकार को नाश करना हो, भेद बुद्धि को नाश करना हो, तो संत पुरुष के सत्संग में बैठना पड़ेगा। भगवान कृष्ण जी ने एकादश स्कंद में कहा। और सुन लीजिए क्या कहा, अब नीचे थोड़ा और आपको खराब लगेगा, बड़ा आपको कठोर लगेगा। कृष्ण जी ने कहा है, जो मनुष्य ये बात पित्त कब से बने हुए ये सब तुल्य शरीर है। देखिए ये शरीर जो है ना, ये सब तुल्य है, पशुवत शरीर है। क्या है? बात पित्त कब से बना हुआ ये शरीर को जो मैं समझता है, घर परिवार संसार के मेरा, संसार के विषय को ही मेरा समझता है, मेरा बनाता है, मैं और मेरा में फंसा रहता है। और जो है आपको मिट्टी पत्थर से बने हुए काष्ठ कोई देवी देवता समझ लेता है। जप तप व्रत उपवास तीर्थ हवन सब कर लेता है, सब कर लेता है। परिवार में फंसा हुआ भी वो काष्ठ और पत्थर से बने हुए पार्थिव विकार से बने हुए कोई देवी देवता समझ के उनका भजन पूजन यजन करता है, तीर्थ व्रत सब करता है। मगर ज्ञानी पुरुषों को मान्यता नहीं देता है, ज्ञानी पुरुष को स्वीकारोक्ति नहीं करता है। ऐसे मनुष्य जो है, अब आप पढ़ लीजिएगा, मुझे संकोच भी लग रहा है, कैसे पढ़। ऐसे मनुष्य जो है जो वर्तमान के ज्ञानी पुरुषों को नहीं स्वीकार करता है, परिवार में फंसा है, मैं और मेरा में फंसा है। देवी देवताओं का तो खूब पूजा करता है, तीर्थ भी खूब करता है, मगर तत्वज्ञानी महात्माओं को, तत्वज्ञानी वर्तमान के सत्पुरुष को स्वीकार नहीं करता है। वो मनुष्य होने पर भी नीच पशुओं में गधाई है, गधा। देख लीजिए आइए, कोई पढ़ेगा तो हम पढ़ा देंगे आपको। किसने कहा है? किसने कहा है? शुक्ला जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है उद्धव को ज्ञान देने के पहले एकादश स्कंद में। क्या कहा है? वर्तमान के अवतार को स्वीकार यदि आप नहीं करेंगे, विष्णु जी ने, राम जी ने, कृष्ण जी ने यही कहा, आप वर्तमान को स्वीकार करो, वर्तमान के अवतार को स्वीकार करो, वर्तमान के अवतार के सेवा भक्ति में आप लगो, उनका जो है उनका सत्संग सुनो, उनका ज्ञान पाओ, उनके प्रति समर्पित शरणागत हो जाओ, तब आप इस भावरूपी सागर को पार करेंगे। ये जो है ये कृष्ण जी ने कहा, विष्णु जी ने भी कहा। अब आइए, अब एक बार जो है ये बहुत मार्मिक प्रसंग, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है, ये रामचरितमानस में है। भगवान श्री रामचंद्र जी का अपने प्रजाजनों को उपदेश, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामचंद्र जी जब वनवास से जब लौटे, रावण का संहार करके, बर्नवाल साहब, राम जी ने किसके निर्देशन में इस जीवन को करना चाहिए? वर्तमान के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रजाजनों को बैठा करके उन्होंने उपदेश दिया। देखिए, रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के पूर्ण अवतार थे।
और जो है दुष्ट दुर्जनों का संहार करके आए, लौट करके अपने राजधानी आए। उन्होंने सोचा कि मैं तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के पूर्ण अवतार हूं, मुझे तो जो है धर्म संस्थापन इन मनुष्यों को जो है मृत्युर्मा अमृतम गमय का उपलब्धि देना है। ये मानव जीवन का पाठ इनको मुझे पढ़ाना चाहिए। राम जी ने जो है एक बार एक कार्यक्रम का आयोजन किया अयोध्या में। देखिए, अयोध्या में एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसे हमारे महाराज जी का भी आयोजन जगह जगह होता था, यहाँ पर भी आपके यहाँ पर आयोजन हो रहा है 7 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम। एक सत्संग का कार्यक्रम अयोध्या में राम जी जब वनवास से जब लौटे, लंका दहन रावण का संहार करके अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम किया अपने प्रजाजनों को बुला करके। जरा इसको सुन लीजिएगा आप लोग, क्या कहा राम जी। थोड़ा सा उसके पहले राम जी ने सत्संग कार्यक्रम किया, तो सत्संग की महिमा को बताया। देखिए, सत्संग वर्तमान के अवतार से ही सत्संग होगा। तो सत्संग की महिमा को क्या बताया। संत संग अपवर्ग कामी भव कर पंथा, कहीं संत कवि को भी श्रुति पुराण शब्द। ये रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा हुआ है। सुनौ मुनि कहकर जोरी, इसमें सुनौ मुनि इसमें आगे क्या है कि धन्य आज मैं धन्य धन्य अति निशा तुम्हारे दरस जाई अगखिसा, बड़े भाग्य पावई सत्संगा, बिनु प्रयास होई भव भंगा। राम जी ने जो है सत्संग की महिमा को बताते हुए कहा कि सत्संग जब मिलता है तभी भवरूपी सागर पार करने की, भवरूपी भव का भंजन का ज्ञान मिलेगा। सत्संग अपवर्ग, सत्संग मोक्ष दिलाने वाला है, परम धाम को दिलाने वाला है सत्संग। कामी भवकर पंथा, कामियों का जो संग है भवरूपी सागर में गिराने वाला है। और आगे क्या कहते हैं, आगे क्या, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तजी ध्यान। जरा इसको देखिए, बहुत सहज, बहुत आसान, बहुत सुगम, समझने के लिए बड़ा सरल है। हम इसको आप व्याख्या करते जाएंगे, आप बहुत आराम से बैठ के आधा घंटा इसको सुन लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने भूमिका क्या बांधा। जीवन मुक्त, जिसका जीवन मुक्त भी हो चुका है, ब्रह्म का समान भी जो हो चुका है, उसको भी जो है जीवन मुक्त ब्रह्म पर, ब्रह्म पर का मतलब जो है यहाँ पर सत्संग से जो मुक्त हो चुका है, उन ज्ञानी पुरुषों को भी सत्संग में बैठना चाहिए। और जो अध्यात्म के अधिष्ठाता भी हो, आध्यात्मिक साधना में भी बैठा हो, आध्यात्मिक ध्यान साधना में भी बैठा हो, तो ध्यान साधना को भी छोड़ के सत्संग में बैठना चाहिए। यदि आप घर गृहस्थ का, कोई भी आप घर गृहस्थ का कर रहे हैं, सबने कहा है, देखिए, जीवन मुक्त ब्रह्म शरीर सबसे श्रेष्ठ जो क्रिया होता है ध्यान। ध्यान में भी आप बैठे हो, कहां बैठना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में। जैसे आपके यहाँ हुगली में हो रहा है, भगवान कृष्ण जी के इस प्रांगण में हो रहा है, मंदिर में सत्संग हॉल में सत्संग सुनने के लिए आप लोग सत्संग सुनने बैठे। तो राम जी ने जब सत्संग किया अयोध्या में, तो सत्संग की महिमा को क्या बताया। जब सत्संग कहीं हो रहा है, उस सत्संग में ध्यान को भी छोड़ के, कर्म, सब क्रियाकलापों को छोड़ के सत्संग में बैठना चाहिए। जो मुक्त पुरुष है उनको भी बैठना चाहिए। क्यों, कपड़ा पहनेंगे गंदा होगा, धुलाई है। सत्संग क्या है, धुलाई है, मन का मैल को धुल देता है।
मन मैल को पाप को धो देता है सत्संग ये, तो मन का मैल पाप को धोने वाला है सत्संग। तो सत्संग में बैठना चाहिए। और जो है जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनई तजी ध्यान, जो न कथा करई रहती तिनके ही पाषाण। यानी जिसको सत्संग अच्छा न लगे, सत्संग में उनको क्या समझना चाहिए, ये राम जी ने कहा है। देखिए उनका हृदय वो मनुष्य का हृदय नहीं है। सत्संग यदि आपको सत्संग में न बैठने का मन बन रहा हो, सत्संग में रुचि न लग रहा हो, तो क्या है, उनका हृदय जो है वो पाषाण है, पाषाण। भगवान रामचंद्र जी ने जो है उसमें भूमिका बांधा। और अब देखिए यहाँ पर एक बार रघुनाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बार रघुनाथ बुलाए, सबको बुलाया, पर्चा पोस्टर बैनर नहीं होता रहा होगा, उस समय मुनादी फुकवाने का सिस्टम था। सारा अपने देश में मुनादी फुकवा करके कहा कि कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग आइए कार्यक्रम में। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। कौन कौन आया? गुरु आए, पूर्वासी आए, द्विज आए, सज्जन आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। बैठे, मुनिजन बैठे, सज्जन बैठे, पूर्वासी बैठे, और जो दुष्ट दुर्जन थे वो बैठे। लोग रहे होंगे, सब नहीं बैठे, सभी लोग नहीं आए, गिने चुने कुछ लोग आए बैठे। एक बार द्विज पूर्वासी सब आए, बैठे गुरु भाव के भंजन करने वाले वचनों को बोला। भाव सागर क्या बोला? आप मनुष्य को मुक्ति कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? आप ये भवरूपी सागर में फंसे, जन्म कर्म भोग मरण के चक्कर में बैठे फंसे,